भाई पर भारी पड़ी बहन की हवस। दोस्तों, गांव में वैसे भी रात जल्द हो जाती है और जब दिसंबर की सर्द रात हो तो गांव की गलियां में सन्नाटा पसरना आम बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बड़गोहना गांव में भी ऐसा ही कुछ माहौल था। ज्यादातर घरों की बत्तियां बंद थी और लोग बिस्तर में दुबक कर ठंड का मजा ले रहे थे। लेकिन वही सर्दी के मौसम में गांव की एक गली में 19 साल की नाबालिग लड़की मोबाइल फोन से किसी से हंस कर बातें कर रही थी। वह इस बात से बेखबर थी कि उसको किसी ने देख लिया है। उस लड़की की बातचीत का अंदाजा बता रहा था कि दूसरी तरफ वाला शख्स उसका प्रेमी हो सकता है। माँ बाप की गैर मौजूदगी में उस लड़की के सिर पर इश्क का भूत सवार था। उसकी उम्र 16 साल जरूर थी, लेकिन उसको सब कुछ पता था। इसलिए उसने सर्द रात में अपने घर में प्रेमी को मिलने के लिए बुला लिया। 19 साल का प्रेमी शिवशंकर उर्फ छोटू तो ऐसे मौके की तलाश में था। उस लड़की मीना का फोन आते ही वह झटपट मोटरसाइकिल से उसके घर पहुंच गया। कई किलोमीटर की दूरी उसने इतने कम समय में पूरी कर ली कि अपने सामने खड़े प्रेमी को देखकर मीना को आसानी से यकीन नहीं हुआ कि इतना जल्दी कैसे आया। मीना ने अपने छोटे भाई अमन को पहले ही किसी तरह गहरी नींद में सुला दिया था। जवानी की दहलीज पर खड़े दोनों बहुत देर तक अपने आप को रोक नहीं पाए। इश्क में दोनों इतना खो गए कि उनको होश ही नहीं रहा कि घर में कोई और भी है। शिवशंकर भी अपनी मासूका को सामने पाकर अपनी सब कुछ खो बैठा था। इधर बातचीत और हंसी मजाक की आवाज सुनकर 14 साल के अमन की आंख खुल गई। वह अपने घर में बहन के साथ किसी अनजान को देखकर सब कुछ जल्दी ही समझ गया। उम्र में छोटा होने के बाद भी भाई को बहन की यह हरकत नागवार लगी और वह बहन का विरोध करने लगा। डांट फटकार के बाद भी वह चुप नहीं हुआ और आंखों देखी सारी बात पिता को बताने के लिए कहने लगा। छोटे भाई की इस धमकी के बाद उसकी बड़ी बहन डर गई, लेकिन उसे अपने प्यार में बाधा बन रहे भाई को ये बातें अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उसने जो किया वह जानकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने भाई पर लोहे की एक छड़ से हमला किया और बाद में पीट कर उसका कत्ल कर दिया। मीना के घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया और किसने मासूम लड़के को जान से मार दिया। इस वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच पड़ताल में जो मामला सामने आया उससे सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अमन के पिता गुलाब खेती करते थे। वे अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल गए थे और रात में वहीं पर रुक गए थे। घर पर उनका 14 साल का बेटा अमन और 16 साल की बेटी मीना थे। पुलिस को जब एक 14 साल के लड़के के घर के भीतर हत्या की खबर मिली तो वो भी चकरा गई। पुलिस जब गुलाब के घर पहुंची तो 14 साल का मासूम अमन की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी थी। पुलिस को भी पहले समझ नहीं आ रहा था कि एक मासूम का कत्ल क्यों और कौन करेगा, वो भी घर के भीतर, जब घर में केवल भाई बहन ही हो। घर और गाँव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि किसी ने नाबालिग लड़के को मार दिया। एक 14 साल के मासूम से किसकी दुश्मन हो सकती है। इससे पहले सुबह आरोपी लड़की ने सबको चीखते हुए बताया था कि अमन को किसी ने मार दिया है। वैसे पुलिस को शुरुआती जांच में ही बहन पर शक हो गया था। के बाद क्राइम ब्रांच ने जब लड़की का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लेकर कॉल डिटेल्स निकाली तो सारा भेद खुल गया। पुलिस की पूछताछ में लड़की घबरा गई, लेकिन उसने अपने बयान बार बार बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। बाद में घर की तलाशी पर पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला जिससे वह लड़की केवल अपने प्रेमी शंकर से बात करती थी। गांव के एक बुजुर्ग ने भी पुलिस को बताया कि रात को 12 बजे के आसपास वह लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में इतना खो गई थी कि मीना की उन बुजुर्ग को नहीं देख सकी थी। पुलिस को रात में शिवशंकर के मोबाइल फोन की लोकेशन बड़गोहना गाँव में ही मिली। वह मौके से फरार हो चुका था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड भी हत्यारों की निशानदेह पर बरामद कर ली। जिस प्यार को पाने के लिए एक बहन ने अपने छोटे भाई की बलि दे दी, उसी प्रेमी के साथ अब वह जेल में अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए भेज दी गई है। दोस्तों, इस घटना को सुनाना किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आपकी पूरी इस घटना के बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।